और समाज में ये हिंदू है ये मुसलमान है, आप लोग ये बात है कि भड़काते हैं। आप लोग जानते हैं खान सर वो बच्चों के दिलों में बसते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके लिए अपनी जान देने तक को कुर्बान कर जाता है। स्वामी प्रेमानंद जी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। अरे जब समाज में लोग आपस में बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये कानून कैसे आपस में बंटवारा कर दे रहा है? भैया क्या हमारे भारत देश को आजाद कराने में सिर्फ हिंदुओं का हाथ था? मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, सिख ने कुछ नहीं किया, ईसाई ने कुछ नहीं किया, सभी ने सब कुछ किया। लेकिन ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ पर कौन हिंदू है ये समझ ही नहीं आता है। चुनाव आवत बा तोरे घरे ही है, अरे जबरदस्ती तोहर गिलास लाई के तोरे गिलास में पानी पिए हैं। भले चमार है। आज चुनाव जब जीती हैं चलते हैं, अब 5 साल बाद देखा परेशान जिन हो जाए। कहे अरे सदियों से बाबा साहब, अरे सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बाबा साहब जी ने संविधान लिखा तो ये नहीं देखा कि मैं दलित समाज के लिए कितना लिख रहा हूँ, सामान्य वर्ग के लिए कितना लिख रहा हूँ। उन्होंने संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिलाया है। लेकिन आज के लोग, आज के समय के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। जिस मसीहा ने, जिस इंसान ने आपको मनुवादियों से दूर किया और आज उन्हीं की मूर्ति तोड़ी जा रही है। बारे समाज के व्यक्ति कहे एक लाइन, जन्म कर भी नहीं लेते जहां में हम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख से कम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख से कम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख से कम नहीं होते। जन्मगर भीम नहीं लेते जहां में हम नहीं होते। वो समय था कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका कर टहलते थे, और आज समय यह है, संविधान की देन है कि लोग अपने कमर में बेल्ट और बंदूक डाल के टहलते हैं। ये बाबा साहब की देन थी। और आज के लोग जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको पुरुष के बराबरी करने का अधिकार नहीं था, माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने का अधिकार दिलाया है हमको और आपको। मनुस्मृति संविधान के 154 पृष्ठ नंबर पर लिखा था कि शूद्रों और नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे कब जागेगा हमारा? पूरा गाना चले के चाहिए। और यहाँ धर्म के हमारे बड़े भैया हैं, ये 100 रुपए आदेश बाकी पूरा गाना चले के चाहिए। कहे हाँ, जन्म कर भीम नहीं लेते जहां में हम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख के कम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख से कम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख से कम नहीं होते। ए भैया जा और ना मनी है, कब से ले आई जाता हुआ आया बैठ जाता, काम मतलब बजा दे जा
जाए देता नहीं देर। हाँ बैठा रहा बस ऐसे बैठा रहा तो उसी के दिक्कत थोड़ी बा, बस बीचों में टेरी ना भरा करा बस। हाँ शांति से बैठा रहा, टेरी जिन भरे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय आप श्री आसाराम यादव जी, बीटीसी उनके भाई आप जयप्रकाश यादव जी 101 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। और ये आप पीडीए की तरफ से पीडीए के नायक आदरणीय आप सम्मानी अखिलेश यादव जी के सम्मान में 100 रुपए कहे। जन्म गर्भी नहीं लेते जहां में हम नहीं होते, आंसू दलित शोषितों के आँख के कम नहीं होते। दलितों के खातिर किए दलितों के खातिर किए खुद को कुर्बान थे, खुद को कुर्बान थे। आज भी है और कल भी रहेंगे, दलितों के खातिर किए खुद को कुर्बान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। दलितों के खातिर किए खुद को कुर्बान थे। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और संविधान को लिखने वाला, संविधान को बनाने वाले के पास 9 भाषाओं को ज्ञान था, 32 डिग्री लेकर बैठे थे। और आज यहाँ 5वीं के तो रसीद है नहीं बा, डिग्री है नहीं बा, और चले हैं संविधान में शोध करने। बारे जमाना कब जागेगा ये हमारा जमाना। और समाज समय रहते अगर जाग गया तो ठीक, नहीं तो फिर वही समय आएगा और हमारे और आपके बच्चे फिर से वही दिन देखेंगे जो हमारी पीढ़ियां देख कर लौटी है। थाली में कुत्ता खाएगा लेकिन आदमी नहीं छू सकता, ये जमाना था। आखिरी भाव जानते हैं कि छुआछूत का अनुच्छेद 17 में किया गया है संविधान में, लेकिन समाज में आज भी व्याप्त है। कुत्ता के अपने बर्तन में पानी पियाई देते हैं, लेकिन अभी कोई नीच जात दलित समाज का व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। बाहरी समाज तालाब में पानी पीने का अधिकार हमको और आपको नहीं था। आखिरी भाव उसके बाद बड़का भैया के नंबर 1 जमाना छू नहीं सकता, कहे साहब काशी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता और बाबा कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। हमारे देश के लोग अगर विदेश में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम श्री राम के धरती से आए हैं, हम श्री कन्हैया के धरती से आए हैं, नहीं हम बुद्ध के देश से आए हैं। लोग ये कहते हैं कारवा बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता, साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। अरे यादव रुचि मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं। और अगर लाइन पसंद आए तो आप लोग जोरदार ताली के साथ समर्थन करेंगे। अरे यादव रुचि मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, जिनके अरमान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। रुचि भारत